हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपको इस चैनल पर इंग्लिश रीडिंग कहना, इंग्लिश की बुक पढ़ना, उनका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध कहना, इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखाया जाता है। तो अगर आपकी भी इंग्लिश कमज़ोर है और आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हो, बिना अटके बिना बझे आप उनकी रीडिंग कहना चाहते हो, अर्थ निकालना चाहते हो, कहीं इंग्लिश में कुछ लिखा गया हो आप उनको देखते ही पढ़ना चाहते हो, सारे तरीके मालूम करना चाहते हो, तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ मैं आपको छोटे छोटे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी कहना, इंग्लिश की कोई स्टोरी हो, इंग्लिश की बुक हो, उनको अच्छे से पढ़ना, अर्थ निकालना, सारी चीज़ें रूल वाइज समझाना, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो सीखने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो क्लास हो रही है, इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ। जैसे कि जब आप शुरुआत से इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको छोटे छोटे वर्ड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारे चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप छोटे छोटे सेंटेंस बना पाओगे। कहीं छोटे छोटे सेंटेंस लिखा गया होगा उसको आसानी से पढ़ पाओगे। तो इनके लिए इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे कि देखो यहाँ लिखा है कि इंग्लिश जीरो से पढ़ना और शुरू से सीखो। यहाँ देखो ये आपका क्या है, आई है, तो इसको हम पढ़ते हैं आई। मैं यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन भी करूँगा और अर्थ भी लिख दूँगा, ठीक है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। देखो आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है? आई का मतलब मैं होता है। वाई ओ यू, इसे पढ़ते हैं यू, ऐसे केवल यू, और यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। चलिए, एच ई, देखो जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपका ई दिया गया हो तो जब ई लगा रहता है तो वो बड़ी ई का साउंड निकालता है। जैसे एच से आपका जब यहाँ पे हा होगा, ई लगा है तो बड़ी ई यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगाएगा। बड़ा वाला ई का मतलब यही होता है कि भैया बड़ी ई की मात्रा देता है ना, तो यही काम, ठीक है। तो इसको पढ़ना है ही, और ही का अर्थ आपका होता है वह। देखो यह जो ही है यह पुल्लिंग यानी कि पुरुष के लिए आपका यूज होगा। आगे है यस एच ई। अब देखो यस एच के बाद ई है तो इसे हम पढ़ते हैं सी, तो ए आपका क्या है, सी है, और सी का अर्थ भी आपका वह ही होता है, लेकिन सी यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए यानी कि लड़की के लिए, महिला के लिए, ठीक है। तो ही आपका वह लड़के के लिए, सी वाला वह आपका लड़की के लिए, ठीक है। आगे वाई ई एस, तो इसे हम पढ़ेंगे यस या फिर एस। देखो वाई ई एस को यस भी पढ़ते हैं और एस भी पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड आपका वही निकलेगा, आप यस भी बोलोगे या फिर एस भी बोलोगे, जिसका मतलब होता है आपका यहाँ पे हाँ। अब एक बात और, हमने शुरुआत में यहाँ पे इसको देखो आई लिखा है, तो आई भी पढ़ा जाता है और आई भी पढ़ा जाता है, दोनों, ठीक है। चलिए, तो इस यहाँ पे इसको यस भी पढ़ते हैं, एस भी पढ़ते हैं। आगे है यन ओ, तो यन ओ को पढ़ते हैं नो, और नो का मतलब होता है नहीं। आगे बढ़ो, यल डबल ओ के, इसे पढ़ते हैं लुक, तो यल से आपका ला, डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा, के से आपका का, ए आपका लुक हो गया। देखो जो आपका डबल ओ होता है वह छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनाता है। देखो लुक का मतलब देखो देखा भी होता है और देखना भी होता है। WAIT, इसको पढ़ते हैं वेट। देखो W से आपका यहाँ पे वाह हो गया, तो जब बीच में आपका AI हो यानी कि A के साथ I लगा होता है तो हम AI को यहाँ A की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, और T से आपका टा, A आपका हो गया वेट, और वेट का अर्थ होता है इंतजार करना, ठीक है। वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार। आगे है COME, देखो इसको पढ़ते हैं कम। जब आपका सी के बाद ओ दिया हो तो सी को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, और जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो ओ का उच्चारण देखो ओ की मात्रा के रूप में भी होता है और आ के रूप में भी होता है। तो यहाँ देखो एक कम लिखा है तो यहाँ पे आ के रूप में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यम से आपका माँ और लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं होता, और कम का मतलब होता है आओ, ठीक। कम का मतलब क्या होता है, आओ या फिर आना, ठीक है। चलिए,
आगे लिखा है आपका GO, तो GO को पढ़ते हैं गो। देखो जी से आपका गा और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका गो हो गया, और गो का मतलब आपका होता है जाना। जाना भी बोल सकते हो, जाओ भी बोल सकते हो। EAT, इसको पढ़ते हैं ईट। देखो ई और ए जब साथ में रहते हैं तो ए बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन शुरू में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ई पढ़ेंगे, स्वर जो होगा। और टी से आप काटा, क्योंकि मात्रा तो लगा नहीं पाएगा। ईट का मतलब होता है खाना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। DRINK, इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। देखो DR से क्या बनता है, DR से आपका ड्रा बनता है, और आई से छोटी ई की मात्रा। और एक बात समझा दूं, आपके दिमाग में ये भी उठता होगा, सर डी से तो हमारा दा बनता है। देखो दा आपका तभी बनेगा जब कोई नाम होगा, किसी शहर का नाम होगा, किसी बॉडी का नाम, अगर उसमें इस तरीके से लिखा गया तो वो होगा। लेकिन अगर इस तरीके से इंग्लिश दी गई है तो डी को डा पढ़ते हैं, ठीक है। और डी को कहीं कहीं जा भी पढ़ा जाता है, वो मैं आपको डी वाले रूल्स में सिखाऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो DR से ड्रा, आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद आपका के दिया है तो इनके बीच में मात्रा नहीं होता। तो जिनके बीच में मात्रा नहीं होता, जिन दो अक्षर बनाने वालों के बीच में, तो पहला वाला इंग्लिश में आधा ही बनता है। तो यन को जब आधा बनाना हो तो ऐसे बिंदी आप लोग लगा दिया करो, ठीक है। और यहाँ पे के से का कर देना, ए आपका ड्रिंक हो जाएगा। और ड्रिंक का मतलब होता है आपका पीना। अब आप क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हो और क्या पी रहे हो आप जानो, ठीक है। GOOD से पढ़ते हैं गुड। तो जी से गा, डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा गु, और डी से आपका डा, ए आपका हो गया गुड। और गुड का मतलब होता है अच्छा। BAD, इसको पढ़ते हैं बैड। तो बी से आपका बा। अब देखो बैड क्यों पढ़ेंगे, बाड क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखना रूल्स होता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए आया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। देखो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, बीच वाला आपका क्या है, स्वर है, तो स्वर ही तो मात्रा बनाता है। तो यहाँ पे ए आपका ए की मात्रा अप्लाई करेगा। और डी से आपका यहाँ पे डा, ए आपका बैड। बैड का मतलब होता है खराब, ठीक। BIG, इसे पढ़ते हैं बिग। तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, जी से आपका गा, ए आपका बिग हो गया। और बिग का अर्थ होता है आपका बड़ा। आगे SMALL, इसे स्मॉल पढ़ते हैं। अब देखो यस और यम दिया है, बीच में यहाँ पे देखो ऐसे मात्रा नहीं था, कोई स्वर नहीं था, तो यहाँ भी तो स्वर आपका कोई नहीं है। तो याद रखना ये आपका आधा बनेगा सा। तो इससे आपका छोटा सा, यम से आपका माँ। देखो ALL को ऑल पढ़ा जाता है, तो ये आपका इस तरीके से ऐसे स्मॉल हो जाएगा, ठीक। और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। HOT, इसको पढ़ते हैं हॉट। देखो OT को ऑट पढ़ा जाता है, अगर कहीं मिले तो ऑट पढ़िएगा। ओ अगर यहाँ पे मैं टी की जगह यम दे दूँ तो इसको हम ऑम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे टी की जगह मैं आपको यफ दे दूँ, अब आप ऑफ पढ़ोगे, यानी कि इस तरीके का आप यहाँ पे लगाएंगे। तो ऐसे से आपका देखो हा हो जाता है। तो अगर ये आपका ऑट है तो ऐसे लग गया तो हॉट, यानी कि बड़ा वाला आ का मात्रा देता है, बाकी ऊपर वाला ऐसे लगा देना। टी से आपका टा, ए आपका हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब आपका स्टूडेंट यहाँ पे होता है गर्म, गर्म। COLD कोल्ड। सी से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को, यल और डी के बीच में स्वर नहीं है तो यल से आपका आधा ला, डी से आपका डा कोल्ड। और कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं। आगे लिखा है HI। तो HI को हम हाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब होता है नमस्ते। अगर आप किसी से हाय बोल रहे हो तो यानी कि नमस्ते कर रहे हो। BYE, इसे पढ़ते हैं बाय, बाय। BYE को बाय पढ़ा जाता है। और बाय का अर्थ होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा। SORRY, इसको पढ़ते हैं सॉरी। देखो SO को आप ऐसे पढ़ोगे सॉ, डबल आर है तो एक बार रहा, लेकिन आर के बाद वाई आता है तो बड़ा ई का साउंड होता है, तो यहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा अप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉरी। सॉरी का मतलब आपका होता है क्षमा करें,
क्षमा करें, जिसको हम बोलते हैं माफ़ कीजिए। PLEASE, देखो P और L के बीच में स्वर नहीं है तो P से आपका आधा पा, EL से ला, E और A देखो अब L के बाद आ गए। अभी ईट में क्या था, EAT था, तो शुरुआत में E और A आए थे, लेकिन यहाँ बीच में है तो अब बड़ी ई की मात्रा ऐसे अप्लाई करेंगे। और यस के बाद ई होता है तो हम इसे जा पढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया प्लीज, और प्लीज का अर्थ होता है कृपया। आगे THANKS, इसको पढ़ते हैं थैंक्स। देखो TH से आपका था ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन और के के बीच में आपका स्वर नहीं है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखा दो क्योंकि आधा बनाना था। अब के बाद आपका यस लग गया तो यहाँ पे हम के को आधा का और सा कर देंगे, ये हमारा थैंक्स हो गया, क्योंकि भैया इन दोनों के बीच में भी तो स्वर नहीं है तो आपका क्या होगा, आधा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो थैंक्स का मतलब धन्यवाद होता है, आप लिख लो तब आगे बढ़ो। ओके, तो ओ को हम ऐसे ओ ही लिखेंगे और के को हम के बोलेंगे, तो ओके का अर्थ होता है ठीक है। ठीक है, क्या होता है, ठीक है। चीटी परेशान कर दिया। आगे EYES, तो इसको हम पढ़ते हैं आइज। क्या पढ़ते हैं, आइज, आइज। और आइज का मतलब होता है आंखें। NOSE, देखो इसको पढ़ते हैं नोज। देखो यन से आपका ना यहाँ पे होगा तो हमने आपको क्या बोला था कि जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके आपका ई आता है तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में और आ के रूप में होता है। COME कम में मैंने आपको बताया था। यहाँ देखो नोज लिखा है तो ओ की मात्रा के रूप में होगा, तो ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद यहाँ भी आपका ई दिया है तो हम यहाँ पे जा कर देंगे नोज, और नोज का अर्थ आपका होता है नाक। EARS, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे ईयर्स, ईयर्स। तो ईयर्स का मतलब होता है कान। ठीक है, चलिए HANDS, इसको पढ़ते हैं हैंड्स। तो इससे आपका हा ए का उच्चारण ए की मात्रा और यन और डी के बीच में स्वर नहीं, यन को ऐसे बिंदी के रूप में, और डी से आपका डा, लेकिन आपका यहाँ पे आधा बनाना, नीचे हलंत लगा दो और आपका सा ए आपका हो गया हैंड्स। हैंड्स का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। LEGS, लेग्स। तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले। देखो जी और यस के बीच में आपका स्वर नहीं है तो आधा गा और सा कर दीजिए, ये आपका लेग्स हो गया। और लेग्स का मतलब क्या होता है, पैर होता है। HEAD, तो इसको पढ़ते हैं हेड। तो ए आपका देखो हेड होगा, जब डी लगा हो तो ए का साउंड आता है। ठीक है, और डी से आपका डा, ए आपका हेड लगा है, यानी कि जब ई ए के साथ आपका डी हो तो आपका ए का भी साउंड आता है, इस बात को याद रखिएगा। और हेड का मतलब आपका सिर होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं DOG। अभी हमने यहाँ ओ और टी में इसको ऑट पढ़ना सिखाया था, तो बस आपका ओ की जगह पे क्या है, जी है, तो आप गा कर यानी कि ऑक कर दीजिएगा। और एक बात, अभी हम यहाँ पे आपको देखो कहाँ गया, यहाँ पे HO को अगर आप इस तरीके से हॉ करते हो तो DO को क्या पढ़ोगे, डॉ, यानी कि इस तरीके से डॉ, और इसके बाद जी से गा, डॉग। और डॉग का अर्थ आपका होता है कुत्ता। CAT, अब देखो ए भी कॉन्सोनेंट्स है, ए भी कॉन्सोनेंट्स है, ए आपका क्या है, वावेल है। तो ए क्या है, वावेल है, तो साउंड देखो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है तो क्या साउंड निकालेगा, ए की मात्रा। तो सी के बाद ए है तो सी को हम का पढ़ते हैं, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टक कैट, और कैट का अर्थ आपका होता है बिल्ली। COW, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं काऊ, और काऊ का अर्थ होता है गाय। LION, लायन, तो ऐसे पढ़ेंगे लायन, और लायन का अर्थ आपका होता है शेर। नेक्स्ट है FISH, फिश। तो एफ से फा, ऐसी छोटी की मात्रा फी, SH आपका बड़ा सा फिश, और फिश का अर्थ मछली होता है। BIRD,
तो इसको पढ़ते हैं बर्ड। ऐसे आप THIRD में TH से था करते हो तो IRD है तो अर्ड होता है। IRD क्या आपका अर्ड है, तो TH लगता है तो थर्ड बन गया, तो B लग गया तो बर्ड बन गया, ऐसे बर्ड। तो बर्ड का मतलब होता है चिड़िया। चलो आगे देखते हैं। आगे है RED रेड। तो R से रा, E से एक ही मानता, D से आपका डा रेड। रेड का अर्थ होता है लाल। BLUE इसको पढ़ते हैं ब्लू। तो आधा बा और आपका यहाँ पे ला पे बड़ा ऊ का मानता है लू। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। GREEN ग्रीन। तो GR से ग्रा, डबल E बड़ी की मात्रा और एन से आप यहाँ पे ना बना दो, ग्रीन हो गया। और ग्रीन का अर्थ हरा होता है। PINK तो इसको पढ़ते हैं पिंक, ठीक है। तो P से पा, I से छोटी की मात्रा, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है तो ऐसे बिंदी के रूप में एन को, और K से का पिंक। और पिंक का अर्थ होता आपका गुलाबी। BLACK ब्लैक। अब B और L के बीच में नहीं है स्वर, तो B से आधा बा, L से ला, A का उच्चारण की मात्रा, और C और के साथ में रहते हो तो आप का पढ़ा करो ब्लैक। और ब्लैक का अर्थ आपका होता है काला। WHITE इसको पढ़ते हैं वाइट, ऐसे वाइट। और वाइट का मतलब आपका क्या होता है, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। लोग इसको वाइट भी बोलते हैं यार, ठीक है। वाइट भी यहाँ पे लिख लो, नहीं तो कोई ना कोई तो बोल ही देगा भाई एक सर वाइट बोलते हैं। देखो वाइट भी होता है और वाइट भी होता है, आप दोनों बोल सकते हो। इसका मतलब सफ़ेद होता है, ठीक। HOME को पढ़ते हैं होम। H से आपका हा, यहाँ भी देखो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, यम से माँ, लास्ट वाले ई का होगा नहीं इसका वाला, तो होम, होम का मतलब आपका होता है घर। SCHOOL स्कूल। तो S से आपका आधा सा, CS से आपका यहाँ पे का, डबल O से बड़ा ऊ का मात्रा, L से ला स्कूल। और स्कूल का अर्थ होता आपका स्कूल ही, या फिर आप विद्यालय बोल सकते हो, ठीक है। BOO के बुक, बुक। और बुक का अर्थ होता है किताब। PEN पेन। तो P से पा, I से एक ही मात्रा, N से न पेन। और पेन का अर्थ होता है कलम। BALL बाल। तो B से बा, देखो A आपका क्या होता है, ऑल होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। और बॉल का अर्थ क्या होता है, बॉल का अर्थ आपका यहाँ पे होता है गेंद। TOY इसको पढ़ते हैं टाई। तो TO को इस तरीके से टा पढ़ोगे, बाकी Y से आपका या ए आपका टॉय। टॉय का अर्थ होता है खिलौना। आगे है, यहाँ पे देखो SUN इसे पढ़ते हैं सन। तो देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो हम यू का उच्चारण नहीं करते। इससे छोटा सा यन से आपका ना सन, सन का मतलब होता है सूर्य। MOON मून। तो यम से माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से ना मून। और मून का अर्थ आपका होता है चंद्रमा। STAR स्टार। तो यस और टी, एस से आधा सा, टी से टा, एस से आ का मात्रा, आर से रा स्टार। स्टार का अर्थ तारा होता है। TREE ट्री। तो TR से आपका ट्रा, डबल ई से बड़ी की मात्रा ट्री। WATER वाटर। इस तरीके से इसे लिखेंगे वाटर। इसका मतलब होता है आपका पानी। MILK मिल्क, ठीक है। तो यम से आपका यहाँ पे माँ, आज छोटी की मात्रा मी, यल के बाद की है तो यल से आपका आधा ला, के से आपका का, ए आपका मिल्क हो गया। और मिल्क का मतलब आपका होता है दूध। तो आज जो आपकी प्रैक्टिस थी वो पूरी की पूरी हो चुकी है। आप इनको ज़रूर नोट डाउन करके याद करिएगा, क्योंकि ये आपको याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप शुरुआत करो तो इतनी सारी जो आपकी सिंपल चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। देखो बेसिक्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। और जहां आपको ना समझ में आया हो आप हमारे पास कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और पहली बार जो छात्र आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अच्छे से इंग्लिश की बुक पढ़ने की, प्रोनाउंसिएशन करने के सारे रूल्स आपको स्वर का सिखाऊंगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ठीक। चलिए बाय।